मित्रों नमस्कार। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दिवाली मंगलमय हो, धन और धर्म दोनों की वर्षा हो आपके घर में, ऐसी प्रार्थना मेरी ईश्वर से। आज हम बात कर रहे हैं दियों के बारे में। दिवाली पर दिए जलाने का एक रिवाज है और बहुत अच्छा लगता है। हर दिवाली हम लोग अपने घरों की, ऑफिसेज की सफाई करते हैं और रंग रोगन करते हैं, डेकोरेशंस करते हैं और फिर दिवाली की रात को दिए जलाने की प्रथा है, रोशनी की जाती है। ऐसा क्यों है, ये क्या प्रथा है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज दिवाली की। दिवाली पे ये जो रोशनी करने की प्रथा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या कारण है? सबसे कॉमन बात तो हम ये जानते हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश किया जाता है, रोशनी करी जाती है। जो भगवान राम की कथा से रिलेटेड जो बात हमारे नॉलेज में है वो ये है कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। भगवान राम रावण को मारकर विजयदशमी वाले दिन उसके बाद एक यात्रा करते हुए अयोध्या वापस लौटते हैं इस दिन को। तो दिवाली की रात को सब जगह साफ सफाई, डेकोरेशन, रोशनी करके भगवान राम का स्वागत किया जाता है। ये प्रतीक है उस बात का जो उस समय अयोध्या में राम भगवान का स्वागत किया गया। आज भी हम उसके प्रतीक के रूप में इस प्रथा को निभा रहे हैं। जिस प्रकार भगवान राम का स्वागत किया गया दिए जलाकर, रोशनी कर कर, हम आज भी उस प्रथा को कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने रीति रिवाज, अपनी प्रथाओं को जीवित रखें। लेकिन इसके पीछे क्या कोई और भी कारण है? जी हाँ, अगर थोड़ा सा और गहरे में सोचें, आप स्क्रीन पर दो दिए देख रहे हैं, एक प्रज्वलित है और एक बुझा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से किसको नमन करेंगे आप? अगर आरती करनी हो, भगवान को भेंट करना हो, पूजा में यूज करना हो, तो इन दोनों में से कौन सा दिया यूज करेंगे आप? निश्चित ही जला हुआ दीपक आप यूज करेंगे। यह भी किसी बात का प्रतीक है, यह भी कुछ कहता है हमसे, कोई गहरी बात है। अब इन दोनों दियों की तरह अगर हम अपने जीवन को देखें, ये मिट्टी का शरीर, ये मिट्टी का बना हुआ दिया, शरीर सबके पास है। उसमें बुद्धि के रूप में ये जो ज्योत है, ये भी सभी के पास है। ज्ञान रूपी तेल, घी, जो फ्यूल है उसको आगे बढ़ाने वाला, ये भी हमारे पास है। लेकिन फिर भी कुछ दिए जले हैं और कुछ बुझे हुए हैं। दरअसल ये हमसे ये कहना चाहते हैं कि वो जो बुद्धि, वो जो ज्ञान हमारे पास है, वो प्रज्वलित नहीं है। या यूं कहें कि हमने कभी वो करेज नहीं दिखाया, वो गुरुओं की कृपा हमने प्राप्त नहीं की कि उस ज्ञान को, उस ज्योत को हम प्रज्वलित करके इस संसार के काम में ला सकें। ये गहरी बात है। नॉलेज अलोन इज ऑफ नो यूज अनलेस यू हैव द करेज टू पुट दैट नॉलेज टू सम यूज, और वो लोगों के काम आए, तब फलीभूत होता है ज्ञान। और आपकी बुद्धि का सही इस्तेमाल तो यही है कि बुद्धि से सोच विचार के जो गुण आपके पास हैं, जो ज्ञान आपने अर्जित किया, उसे लोगों की भलाई के लिए आप यूज कर रहे हैं, लोगों में बांटें। यही तो करता है दीपक। जो उजाला दीपक का है वो उसके अपने लिए नहीं है, उसके अपने इमीडिएट नीचे तो आप देखें, एक कहावत है ना, चिराग तले अंधेरा, वो दूर बांटता है और लोगों को रोशनी देता है, लोगों के जीवन में
प्रकाश बांटता है, वो खुद अंधेरे में रहता है। तो कुछ ये सोच लेके अगर आप इस दिवाली को मनाएंगे, किसी गरीब की मदद करें। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आप जानते हो जो खुद अपने घर में रोशनी नहीं कर पा रहा, उसकी कुटिया में जाकर दीपक जलाएं। अपने घर में तो सभी रोशनी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है। ये होगा असली दिया और ये होगी असली दीपावली। मेरी ओर से एक बार फिर आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके पास एक नया वीडियो लेके जल्द से। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।